अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सखी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वैसे तो सभी राज्यों में कई वीआईपी सीटें हैं जिनके परिणाम पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे केरल की पलक्कड़ विधानसभा सीट का हाल, जहां से मेट्रोमैन ई श्रीधरन चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही दिखाएंगे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की बेहाली। इस बेहाली के कारण बताने के साथ ही आपको कुछ और चुनावी अपडेट्स भी देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं केरल से। केरल में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में पलक्कड़ सीट पर युवा बनाम बुजुर्ग की लड़ाई में भाजपा की तरफ से मेट्रोमैन ई श्रीधरन कांग्रेस के मौजूदा विधायक शफी परम्बिल को चुनौती दे रहे हैं और टेक्नोक्रेट के अपने करिश्मे को वोटों में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार पलक्कड़ में त्रिकोणीय चुनाव होने की उम्मीद है, क्योंकि सत्तारूढ़ एलडीएफ ने भी भाजपा और कांग्रेस को चुनौती देते हुए पहली बार यहां से अपना उम्मीदवार उतारा है। यह सीट 2011 से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ के पास है। हाल के नगर निकाय चुनाव में पलक्कड़ में अपनी सफलता से उत्साहित भाजपा ने 38 वर्षीय परम्बिल के मुकाबले में 88 वर्षीय श्रीधरन को चुनावी मैदान में उतारा है। परम्बिल तीसरी बार चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। टेक्नोक्रेट से नेता बने ई श्रीधरन लोगों से बात कर रहे हैं और उन्हें 6 अप्रैल को वोट डालने की याद दिलाते हुए एक जगह से दूसरी जगह तेजी से प्रचार कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के तौर पर श्रीधरन के अप्रत्याशित रूप से चुनावी मैदान में उतरने से खजूर के पेड़, धान के खेत और रथ दौड़ की भूमि पलक्कड़ पर देश भर के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। यूडीएफ ने एक बार फिर परम्बिल पर भरोसा जताया है। वहीं सत्तारूढ़ माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ हाल के नगर निकाय चुनाव में किए गए अपने अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित है। उसने इस सीट पर एक नए चेहरे सीपी प्रमोद को उतारा है। 2016 के विधानसभा चुनाव में पलक्कड़ सीट पर कुल 1.37 लाख वोट पड़े थे, जिसमें से शफी परम्बिल को 57,559 वोट मिले थे, जबकि उनकी निकट प्रतिद्वंदी भाजपा की शोभा सुंदरन को 40,076 वोट मिले थे और माकपा उम्मीदवार एनएन कृष्णा दास को 38,675 वोट मिले थे। कांग्रेस विधायक शफी परम्बिल ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि पलक्कड़ के मतदाता पिछले 10 सालों में उनके प्रदर्शन से खुश हैं और उन्हें विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का एक और मौका देंगे। अपने तेज तरार भाषणों के लिए पहचाने जाने वाले शफी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बहरहाल श्रीधरन युवाओं के बीच लोकप्रिय होने को लेकर बेफिक्र हैं और वह सीमित समय सीमा में अधिकतम मतदाताओं तक पहुंचने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। श्रीधरन हाल ही में सुर्खियों में तब आए जब कुछ मतदाताओं द्वारा उनके पैर धोने की तस्वीरें वायरल हो गईं। उनके आलोचकों ने आरोप लगाया कि ये तस्वीरें उनकी सामंतवादी मानसिकता को दिखाती हैं, जबकि श्रीधरन ने कहा कि बड़ों के पैर धोना भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान विकास के बारे में ज़्यादा और राजनीति के बारे में कम बातें की। वहीं एलडीएफ प्रत्याशी प्रमोद कांग्रेस और भाजपा को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं और वह भी अधिकतम मतदाताओं तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस सीट पर उनकी उम्मीदें पिछले संसदीय चुनाव के दौरान पलक्कड़ विधानसभा सीट पर वाम मोर्चे को मिले वोटों पर टिकी है। हम आपको बता दें कि एलडीएफ प्रत्याशी एमबी राजेश को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 32.83% वोट मिले थे। जहां तक ई श्रीधरन के आत्मविश्वास की बात है तो वह पलक्कड़ सीट पर अपनी जीत के प्रति आशान्वित तो हैं ही, साथ ही उनका यह भी मानना है कि भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ केरल में सरकार बनाएगी, नहीं तो किंग मेकर के रूप में तो उभरेगी ही। BJP has got very good prospects of winning number of seats, according to me. It may be an absolute majority even, or it could be a sizable number by which they will be the kingmakers. You was a successful technocrat who was accepted by people of the country. Do you think when you become politician, you will get same acceptance? The two are different. You see, as a technocrat, I was working for the whole country. Now as a politician, I am working only for Kerala. I am confident if I am elected and I can be very useful to the people of this place, I will have the same regard and respect for the people. Touching the feet of elders is our tradition, Indian tradition.
they probably don't know our tradition. This is the way of showing respect to an elder. And that is being done by everyone. My children do it when an elderly person comes to my house. And this is a practice throughout India, not in Kerala alone. This criticizing by the left government, that means they have no regard for our traditions and culture. आइए आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया। एक बार फिर चुनाव आने के साथ ही पश्चिम बंगाल के आर्थिक रूप से पिछड़े जिले पुरुलिया के लोगों की इलाके का विकास और औद्योगिकरण की इच्छा जाग गई है ताकि वे गरीबी की बेड़ियों और अनदेखी से मुक्त हो सकें। हालांकि इलाके के विकास को लेकर राजनीतिक दलों के लंबे चौड़े वादे ही रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने रघुनाथपुर में 62,000 करोड़ के निवेश के साथ औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की। वहीं भाजपा का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस सालों से झूठे वादे करती आई है। भाजपा ने जोर दिया कि भगवा पार्टी कभी माओवादी प्रभावित रहे इस जिले के लोगों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगी। इस क्षेत्र में पीने के पानी की बड़ी समस्या है। यहाँ हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली के दौरान इस मुद्दे को उठाया भी था। इन लोगों ने पुरुलिया को दिया है जल संकट से भरा जीवन। इन लोगों ने पुरुलिया को दिया है पलायन। इन लोगों ने पुरुलिया के गरीबों को दिया है भेदभाव भरा शासन। इन लोगों ने पुरुलिया की पहचान बनाई है देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में। पुरुलिया के काशीपुर गांव के निवासी शंभू माझी का कहना है कि लोगों की बेहतरी जिले के औद्योगिक विकास से ही हो सकती है। यहां कई लोग अपनी मूलभूत जरूरतों को भी पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहां आकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह क्षेत्र कितनी गरीबी से जूझ रहा है। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और वाम दल सहित सभी दल पुरुलिया जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव में विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुलिया की 9 में से 8 सीटों पर मिली बढ़त को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की कोशिश वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव की स्थिति को दोहराने की है। झारखंड से सटे इस जिले में भाजपा वर्ष 2018 पंचायत चुनाव से ही बढ़त बनाती दिख रही है, जिसमें वह सत्तारूढ़ पार्टी से कुछ सीटें छीनने में कामयाब हुई थी। भाजपा के जिला अध्यक्ष विद्यासागर चक्रवर्ती ने दावा किया कि पुरुलिया में विकास का नहीं होना अहम मुद्दा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अपनी संपत्ति बनाने में व्यस्त रहे बजाय लोगों के हित में काम करने के। विद्यासागर चक्रवर्ती ने कहा, यह इलाका छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है जिस पर खेती मुश्किल है और उद्योगों की कमी की वजह से अतिरिक्त श्रम बल के पास दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के पुरुलिया जिले के अध्यक्ष गुरुपदा तुडू ने दावा किया है कि ममता बनर्जी सरकार ने विकास के लिए कई पहल की, जिनमें उद्योगों की परियोजनाएं और बेरोजगार युवाओं को काम दिलाने की पहल शामिल है। इस बीच एक वाम नेता ने दावा किया है कि वाम मोर्चे की सरकार ने अपने शासन के दौरान कई उद्योगों को जिले में स्थापित करने की पहल की थी और कई कंपनियों को जमीन भी आवंटित की थी, जिसे उन्होंने बाद में लौटा दिया। उन्होंने दावा किया कि वाम मोर्चे की सरकार ने इलाके में इस्पात कारखाना लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन तृणमूल सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार की वजह से उद्यमी चले गए। हमारा लक्ष्य साफ सुथरी और जनहित की सरकार स्थापित करने की है। उल्लेखनीय है कि जंगल से घिरा पुरुलिया जिला माओवाद प्रभावित रहा है, लेकिन साल 2010 के बाद संगठन में शामिल कई स्थानीय लोग मुख्यधारा में आ गए। आइए आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के गांव में। अपने लोगों के घरों पर या कार्यालयों पर पार्टियों के झंडे लगे देखे होंगे, लेकिन यहाँ किसानों ने खेतों में पार्टियों के झंडे लगा रखे हैं। सबसे ज़्यादा झंडे यहाँ भाजपा के देखने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार राज्य में भगवा पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है आदमी के दिल में घुस गया, इसलिए खेतों में भी लगाया जा रहा है झंडा। अच्छा, यानी अब जो कहा जाता है ममता दीदी की ये बाहर का पार्टी है, लेकिन आप लोग बोलते हो कि दिलों में घुस गया है। ये बाहर का पार्टी कौन कहता है? ये उसका भ्रम है। ये बाहर का पार्टी नहीं है, ये सर्व भारतीय जनता पार्टी है। हर देश में है, हर गांव में है ये पार्टी। अरे बंगाल में नहीं था, अब आ गया है, अब सब अच्छा ही होगा। खेला होगा, हम लोग चाहिए खेला होगा। खेला तो एक साथ होगा, खेला का हार जीत है।
है कि नहीं? हाँ। कोई छोटा बॉल खेलता है, कोई बड़ा बॉल खेलता है, तो वही बोलता है हम लोग को भी खेलेगा दीदी के साथ, कोई जीतेगा कोई हारेगा। में भी झंडा दिख रहा है चारों तरफ, किस लिए? इसलिए अच्छा हमको बीजेपी फ्लैग हमको अच्छा लगता है, इसलिए हम खेत में बीजेपी फ्लैग लगाया है। तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, क्या डरता है, किसी को हम नहीं डरता है। दूसरी ओर फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद मिथुन चक्रवर्ती ने गुरुवार से भाजपा के लिए प्रचार शुरू कर दिया। वह हाल ही में कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान भाजपा में शामिल हुए थे। मिथुन चक्रवर्ती ने एक रोड शो के माध्यम से भाजपा प्रत्याशी का प्रचार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपने चहेते अभिनेता को देखने के लिए उमड़ पड़े।